जय गुरुदेव। 3 मई 2003। सुबह, दोपहर, शाम और रात ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन रात्रि के करीब 2:30 बजे दस्त लगे तो दस्त करने के बाद आकर चारपाई पर मैं लेट गया और आंख बंद करके लेट गया और ध्यान करने लगा। तो अनामी महाप्रभु की दया से दिखाई दिया कि पूरे मंडल में अति से अति सुंदर सजावट हो रही है। यानी पूरा मंडल न जाने किन किन हीरे, मोती, जवाहरात इन सब से सजा है। कहीं एक सुई की नोक रखने की भी जगह नहीं है। अनेकों प्रकार के मोतियों से क्षण क्षण में सजावट के सीन बदल रहे थे। पूरे ब्रह्मांड की सजावट चौके में थी। सभी चौकों की सजावट अलग अलग थी और सभी चौकों के सीन क्षण क्षण में बदल रहे थे। सभी चौके एक दूसरे से जुड़े थे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। पूरे ब्रह्मांड में यही आलम था। उन पर जो कारीगरी की गई थी अति से अति सुंदर और अति से अति बारीक थी। ये सभी चौके बारी बारी से चमक रहे थे। जो चौका चमकता तब उसकी सुंदरता का पता लगता। सभी चौकों की चमक की रोशनी का रंग अलग अलग था। किसी की चमक सुनहरी तो किसी की सफ़ेद, तो किसी की कैसी तो किसी की कैसी। सोचिए कि पूरे ब्रह्मांड का यही हाल था। किस मेटल से पूरा ब्रह्मांड बना था, गुरु महाराज जाने। हे दाता, आपकी महिमा अपरंपार है। कोई आपके एक कण के बारे में भी कुछ नहीं जान सकता। मैं तो ये एक इशारा मात्र भी नहीं कर पा रहा हूँ। अजीब लीला है, अजीब लीला है उधर की। हे अनामी महाप्रभु, आपकी दया का कोई ठिकाना नहीं। कहाँ आपकी दया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, और कहाँ मुझ जैसा नीच, निकृष्ट, निर्लज्ज, अति से अति पापी, कुगामी। और इस बारे में कोई घृणित हो वो मैं हूँ। सभी अवगुण मेरे में भरे हैं। पापों के पहाड़ों से मैं लदा हुआ हूँ। अधम से अधम जीव पर इतनी बड़ी दया। हे अनामी महाप्रभु, आप जैसा दयालु दानी कोई नहीं। फिर भी ये बंदा, ये निकृष्ट जीव यही प्रार्थना करेगा, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। हे दाता, मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को क्षमा करना। हे दाता, मैं नीच और निकृष्ट हूँ, मुझे दया की भिक्षा दे देना। हे दाता, मुझे अपने चरणों की धूल में रख देना। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो बड़े बड़े तपस्वी हजारों हजारों साल तपस्या करके न प्राप्त कर सके, उससे कहीं अरबों खरबों गुना से भी अरबों खरबों गुना अधिक दया आपने मुझ पर की है। ये तो मैंने एक इशारा किया है। वहाँ की लीला बड़ी अजब गजब है, कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता है। पूरे ब्रह्मांड में ये चौके हजारों मीलों तक बने थे। जमीन आसमान कुछ नहीं था इनके अलावा। ये चौके अलग अलग रोशनी में चमकते थे, नजर नहीं टिक रही थी। या तो वे चौके स्वयं चमक रहे थे या फिर उनके ऊपर कहीं से रोशनी आती थी। ये पता नहीं लग सका। चौकों की सजावट का मैंने केवल इशारा मात्र किया है। अंदाजा लगाइए कि हजारों हजारों मीलों के इन चौकों की क्षण भर में सजावट बदल जाती थी। पूरे ब्रह्मांड का क्या हाल होगा। उसके मुकाबले में यहाँ मृत्युलोक में कुछ भी ऐसा नहीं है, कदापि हो ही नहीं सकता। 4 तारीख और 5 तारीख को सुबह, दोपहर, शाम और रात ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। पर अनामी महाप्रभु की दया से मैं रात में 2:30 बजे बाथरूम करने उठा और फिर आकर पलंग पर लेट गया और लेटे लेटे ध्यान करने लगा। तो दिखाई दिया कि 5-6 जगह आग जल रही है, उसमें से फुलझड़ियाँ छूट रही हैं। 25-30 सेकंड तक ये सीन रहा और फिर आलोप हो गया। फिर काफ़ी कोशिश करने पर भी कुछ दिखाई नहीं दिया।
6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक ध्यान में सुबह, दोपहर, शाम और रात कुछ भी दिखाई नहीं दिया, जैसी उनकी इच्छा और मेरे खोटे कर्मों का दोष। 9 तारीख की सुबह, दोपहर, शाम ध्यान में कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर रात्रि में ध्यान में दिखाई दिया कि एक जंगल है जिसकी पथरीली जमीन है और क्षण क्षण में उसके सीन बदल रहे हैं। कुछ देर बाद ये सीन आलोप हो गए और पूरे जंगल में बड़े बड़े होल दिखाई देने लगे। इन होलों में रोशनी बहुत कम थी। इन होलों में कोई सामान दिखाई नहीं दे रहे थे। इनके भी क्षण क्षण में सीन बदल रहे थे। रात में 10:30 बजे से लेकर रात के 12:15 बजे तक मैं ये सीन देखता रहा। इसके अलावा और भी अनगिनत सीन चल रहे थे जो वर्णन से बाहर है। ये सब गुरु महाराज की असीम दया कृपा, उनकी दया मौज मर्जी से मैंने देखा। 10 मई की दोपहर को गुरु महाराज की दया से ध्यान में दिखाई दिया कि एक हरा भरा जंगल है। उसमें बाजरे की फसल जैसी हरियाली थी जिसकी ऊंचाई का कोई अता पता नहीं था। उसी समय आंख उलट गई। आंख उलट गई तो देखा कि सिर के ऊपर भी वही नज़ारा था जो सामने था। ये दृश्य क्षण क्षण में बदल रहे थे। इन सीनों में कोई चमक नहीं थी, साधारण दिखाई दे रहे थे। कुछ समय तक मैं इन्हें देखता रहा और फिर ये नज़ारे आलोप हो गए। 11 तारीख और 12 तारीख ध्यान में सुबह, दोपहर, शाम और रात कुछ दिखाई नहीं दिया। ये सब मेरे बुरे कर्म आड़े आने के कारण ऐसा होता होगा। 13 तारीख की शाम को ध्यान में दिखाई दिया कि एक हरा भरा जंगल है। उसमें अत्यंत सुंदर हरियाली है। जमीन आसमान कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। हरियाली की हर शाखा पर अजीब किस्म के अति सुंदर फूलों के गुच्छे लगे हैं और क्षण क्षण में उनके सीन बदल रहे थे। इनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, केवल देखा ही जा सकता है। मैंने इन सीनों को आधा घंटा तक मैं बराबर देखता रहा और फिर ये सीन आलोप हो गए। 13 तारीख की रात में ध्यान में तो कुछ दिखाई नहीं दिया, पर रात्रि में 2:30 बजे बाथरूम करके मैं जब लेट गया और लेटे लेटे ध्यान करने लगा तो देखा कि प्रकाश से पूरा ब्रह्मांड जगमगा रहा था और क्षण क्षण में उसके सीन बदल रहे थे। तो उसके सीन क्षण क्षण में जगह जगह चमकते और बंद हो जाते। सीन जहाँ भी चमकते अति सुंदर अजीब किस्म की अलग अलग जगह पर अलग अलग रंगीली रोशनी होती थी, कहीं सफ़ेद, कहीं पीली, कहीं सुनहरी, इस तरह से। तो ये सब करीब 15-20 मिनट तक रही और फिर बंद हो गई। 14 तारीख को ध्यान में सुबह, दोपहर, शाम और रात कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 15 तारीख को सुबह ध्यान में चंद सेकंड पूरे ब्रह्मांड में ऐसा हो गया था जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस प्रकार अब दूसरी दफ़ा दिखाई दिया है। 15 तारीख की रात में ध्यान में तो कुछ दिखाई नहीं दिया, पर रात्रि में मेरी आंख 2:15 बजे खुल गई तो मैं बाथरूम करके आकर चारपाई पर लेट गया और लेटे लेटे ध्यान करने लगा। तो मेरे बाईं तरफ पहले धाम के धनी की करीब 3-4 फीट लंबी जगमगाती लो निकली, जैसा कि चित्र में दिखाया है। ये लो जगमगा रही थी। इसकी रोशनी बहुत तेज थी। इसकी रोशनी बड़ी प्यारी और मनोहर थी और अति सुंदर थी। सुंदरता के बारे में इससे ज़्यादा कुछ लिखा नहीं जा सकता है। फिर उस लो से पूरे ब्रह्मांड में रोशनी फैल गई। पूरे ब्रह्मांड में रोशनी फैलने के बाद फिर वो लो आलोप हो गई। पूरा ब्रह्मांड उस रोशनी के प्रकाश से जगमगा रहा था। उस प्रकाश में क्षण क्षण में अति से अति सुंदर सीन बदल रहे थे। उन सीनों का न तो वर्णन किया जा सकता है और वो न ही लिखने में आ सकते हैं। करीब आधा घंटे तक मैं ये सब नज़ारे देखता रहा और फिर ये सब आलोप हो गए और काफ़ी कोशिश करने पर भी कुछ दिखाई नहीं दिया। ये सब गुरु महाराज की दया और मौज होती है, तभी दिखाई देता है, सुनाई देता है,
वरना कितनी भी कोशिश करो कुछ नहीं हो सकता। पर बैठना जरूरी है, न जाने कब उनकी दया कृपा हो जाए। बैठना जरूरी होता है। जय गुरुदेव।